नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हार्दिक में। आज का विषय है कुंडलिनी संस्था और उसका सामर्थ्य, यानी कि कुंडलिनी शक्ति कहाँ कहाँ विद्यमान है अपने शरीर में, साधक के शरीर में, और वहाँ कैसे जागृत होती है, उसके बाद क्या क्या सिद्धियाँ और शक्तियाँ मिलती हैं। चलिए इसका भाग 2 हम देखते हैं। क्षमता में लेजर, मृत्यु किरण, अणु, ऊर्जा आदि के संबंध में रोमांचकारी चर्चाएं सुनने को मिलती रहती है। आध्यात्मिक शक्ति की सृजनात्मक शक्ति के बारे में उतनी ही गंभीरतापूर्वक समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि उसका मूल्यांकन अनिवार्य है। शरीर का एक नग्न सा घटक शुक्राणु एक नया मनुष्य रच सकता है। अणु की सौरमंडल से तुलना की जाती है। पिंड को, व्यक्ति को ब्रह्मांड का प्रतीक प्रतिनिधि कहा गया है तथा पिंड तथा ब्रह्मांड यहाँ तथ्य भी है और सत्य भी है। ऐसी दशा में मानवीय सत्ता की तुलना उस चिंगारी से की जा सकती है जिससे दावानल बनकर समस्त संसार को अपनी चपेट में ले सकने की क्षमता बीज रूप से विद्यमान है। अवसर मिले तो वहाँ बीज विशाल वृक्ष की तरह सुविकसित हो सकता है और चिरकाल तक अपने जैसे असंख्य बीज उत्पन्न करता रहता है या कर सकता है। ब्राह्मी शक्ति के उभय पक्षीय प्रयोग है। उसके परिष्कृत होने पर मनुष्य महात्मा, देवात्मा और परमात्मा के स्तर पर पहुंच सकता है और इन तीनों समुन्नत चेतना वर्गों में जो दिव्य विभूतियाँ पाई जाती है उनसे सुसंपन्न बन सकता है। इस शक्ति को देखिए, यहाँ पर क्या क्या शक्तियाँ, मनुष्य क्या क्या बन सकता है, कौन से सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है, पूरा विस्तार से बताया गया है। ध्यान से सुनिए और समझे, नहीं समझाओ तो पूछे। इसी शक्ति को यदि भौतिक, यानी कि जो साइंस है, भौतिक प्रगति की दशा में लगा दिया जाए तो व्यक्ति प्रखर प्रतिभावान बन सकता है, उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है और असंभव दिखने वाले कार्यों को संभव बनाता हुआ पग पग पर विजयश्री वर्ण कर सकता है, यानी कि धारण कर सकता है। ओजस्वी, मनस्वी और तेजस्वी व्यक्तियों की गुण गरिमा से इतिहास के उज्जवल पुष्ट आलोकित हो रहे हैं। ऐसे महामानवों की यश गाथाएं उन्हें मिले साधनों एवं अवसरों के कारण नहीं, वरन उनके अंतरंग में उभरी हुई चित्त शक्ति, यानी कि कुंडलिनी शक्ति के ऊपर की आधारित की है, यानी कि उनके ऊपर ही आधारित रही है। चित्त शक्ति को विकसित करने का विज्ञान ही योग एवं तप की संयुक्त प्रक्रिया बनकर विकसित हुआ है। चित्त शक्ति यानी कुंडलिनी शक्ति। अब यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि कुंडलिनी शक्ति को जो जागृत करना है वही योग कहलाता है और साइंस कहलाता है। उसके आगे बताया गया है, स्थूल शरीर के अंतराल में जो सूक्ष्म शरीर है उनकी मूर्छना जगाकर चेतना उत्पन्न कर देना, माया मलिनता से छुड़ाकर दिव्य परिष्कृत बना देना, यही है साधना का उद्देश्य। देखिए, सूक्ष्म शरीर में उनकी मूर्छना जगाकर, यानी कि जो मूर्छावस्था में है उन्हें जागृत करना, यानी कि कुंडलिनी शक्ति जो सोई हुई है उसको जगाना, यही उस साधना का उद्देश्य है। समझा जाता है कि भक्तजनों अथवा योगी तपस्वियों को कई तरह की जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिलती है वे किसी देवदानों के अनुदान अनुग्रह का प्रतिफल नहीं है, पर वास्तविकता यह है कि जो कुछ अद्भुत, असाधारण, अतीन्द्रिय कहा जाता है वह भीतर से ही उभरता है। आत्म परिष्कार का ही दूसरा नाम ईश्वर साक्षात्कार है। यह तथ्य यदि समझा जा सके तो हम सत्य को समझने वाले कहे जा सकेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आत्मज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, वहाँ खुद को पहचानना, खुद की शक्तियों को जागृत करना, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, ये सब मिलाकर आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्म साधना के अनेक प्रयोग हैं। अनेक परंपराओं में अगणित, यानी कि अनगिनत विविध विधान बताए गए हैं। भारतीय साधना विज्ञान के अंतर्गत 84, यानी कि 84 योग प्रदान है। उनकी शाखा उपशाखाएं बढ़ते बढ़ते हजारों तक पहुंचती है। फिर संसार के अन्य क्षेत्रों में प्रचलित साधनाओं की गणना करना और उनका लेख जोखा रखना तो और भी कठिन है। इन योग साधनाओं में चक्र वेदन की एक प्रक्रिया ऐसी है जिसका महत्व संसार भर के सभी योगाभ्यासियों ने स्वीकार किया है, यानी कि कुंडलिनी चक्र। षट चक्र वेदन के स्वरूपों और विधि विधानों में थोड़ा अंतर मतभेद रहते हुए भी उनके अस्तित्व और प्रभाव को सर्वत्र माना गया है। यानी कि देखिए, कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी साधना है जो हर योग में, चाहे फिर वो सांख्य योग हो, पतंजलि योग हो, कोई भी योग हो, सभी में हर ऋषि मुनियों ने माना है और उसकी सिद्धियों को जाना है, उसकी शक्ति को माना है।
तो यहाँ पर आगे बताया गया है, अंतर मतभेद रहते हुए भी उनके अस्तित्व और प्रभाव को सर्वत्र स्वीकार गया है। यानी कि कुंडलिनी शक्ति है और उसके जागृत होने के बाद जो जो सिद्धियाँ मिलती है वह सत्य है। ये सभी ऋषि मुनियों ने और योगियों ने, साधकों ने माना है और उसे अपनाया है और स्वीकार किया है। कुंडलिनी शक्ति जागरण की चर्चा साधना क्षेत्र में बहुत होती रहती है। यह चक्रवेदन में मिलने वाली सफलता की अंतिम परिणति है। शरीर की नाड़ी संस्था में ज्ञान तंतुओं में दौड़ने वाली विद्युत शक्ति से सभी परिचित है। टेलीफोन के तार तभी काम करते हैं जब उनके साथ बिजली का संबंध हो। इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाली ज्ञान संवेदनाएं, मस्तिष्क में उठने वाली विचार एवं भाव तरंगे इसी विद्युत शक्ति का चमत्कार है। यानी कि स्टैटिक एनर्जी, जिसे कुंडलिनी शक्ति का स्तोत्र कहते हैं। देखिए कुंडलिनी शक्ति का कितना विस्तार से विज्ञान को लेकर यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। इसलिए हे साधकों, इसे ध्यान से सुने और समझने का प्रयत्न करें। शरीर में विद्युत चुंबक तत्व से भरी आंधी तूफानों की परतें उठती रहती हैं और उनसे कई प्रकार के मूड बनते बिगड़ते हैं। जीवन की दिशा धारा इसी की प्रेरणा से विनिर्मित होती है। योगियों ने इस दिव्य चेतना प्रवाह के संबंध में बहुत कुछ जानने का प्रयास इसलिए किया है जिससे उसका सदुपयोग करके अधिक लाभ उठाना संभव हो सके। चित्त शक्ति की शोध करते हुए पाया गया है कि मस्तिष्क के मध्य बिंदु में अवस्थित सहस्त्रार चक्र पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरह है और जनेंद्रिय के मूल में मूलाधार चक्र की स्थिति दक्षिणी ध्रुव जैसी है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझें, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव क्या है। ब्रह्मांड चेतना का व्यक्तित्व सत्ता के साथ संपर्क बनने का आधान। देखिए चित्त शक्ति की शोध यानी कि इन्वेंशन यहाँ हुआ है कि मस्तिष्क के मध्य बिंदु में अवस्थित सहस्त्रार चक्र पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की में, उत्तरी ध्रुव जो है वो सहस्त्रार चक्र है और मूलाधार जो है वो दक्षिणी ध्रुव है। प्रदान होने के माध्यम यही दो शरीर केंद्र है। यानी कि ये दो केंद्रों को आप साधना करके ध्यानस्थ करके जागृत करेंगे तो पूरी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। इनमें सन्निहित शक्ति को ही जीवन संचार की धुरी कहा जा सकता है। बुद्धि एवं श्रद्धा का केंद्र ऊपर है और प्रफुल्लता एवं बलिष्ठता की धुरी नीचे है। जनेंद्रियां मात्र काम क्रीड़ा का आनंद लेने व संतान उत्पन्न करने का काम ही नहीं आती, उसके मूल में स्फूर्ति, कला, साहसिकता, प्रफुल्लता जैसी अगणित क्षमताएं भरी पड़ी है। इन्हें भौतिक प्रगति का आधार कहा जा सकता है। जिसकी यह शक्ति नष्ट हो जाते हैं उसे क्लियो नपुंसक कहकर चिढ़ाया जाता है। यहाँ यौनाचार की क्षमता का नहीं, पौरुष का वर्णन है। देखिए ध्यान से समझिए, मूलाधार क्या है और सहस्त्रार क्या है, इसे कैसे जागृत करना है, इनके रहस्य क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या है, इनकी सिद्धियाँ क्या है, तभी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। मूलाधार चक्र को भौतिक शक्तियों का केंद्र कहा गया है। मस्तिष्क का सहस्त्रार केंद्र ज्ञान, बुद्धि आदि आध्यात्मिक समर्थों का उद्गम है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जैसी साधनाएं मस्तिष्क के क्षेत्र में ही की जाती है। भौतिक शक्तियों के केंद्र मूलाधार और आत्मिक शक्तियों के उद्गम सहस्त्रार के बीच एक कड़ी है, जिसे बोलचाल की भाषा में मेरुदंड या बैकबोन और आध्यात्मिक भाषा में सुषुप्ना संस्था कहते हैं। रीढ़ की हड्डी का क्या महत्व है, इसे शरीर शास्त्र के विद्यार्थी भली प्रकार जानते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतना घनिष्ठ संबंध है। इसका भाग 3 आएगा, वो मैं आपको डिटेल में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा विषय मैं लेके जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले ये समझने की कोशिश करना, नहीं समझा तो मुझे कमेंट करना, वहाँ पर मैं आपको उत्तर तुरंत दे दूंगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि सबका भला हो, सबका हित हो, सब योगी रथ बने, सब ध्यानस्थ बने। बस इस वीडियो में इतना ही था। तीसरा भाग आएगा, पसंद आया हो तो वो भी आगे।